सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए आपसे चर्चा करते हैं कि कैसे क्या आपके दिमाग में जो आता है उसे आपको बोल देना चाहिए, शुड यू स्पीक योर माइंड, या हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर एक लाइन में इसका आंसर दिया जाए तो हर सिचुएशन में अलग अलग है और हर व्यक्ति के नेचर के हिसाब से है। ठीक है, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा ही होगा, नेचर ऐसा बनाया गया होगा कि वो डिप्लोमेटिक होंगे, वो सोच समझ के बोलते होंगे, और कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा बनाया गया होगा कि वो जो मन में आता है बक देते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि ये नेचर पर है हमारे, कि हम क्या बोलेंगे और हम क्या नहीं बोलेंगे, ये हमारे किस पर है, नेचर पर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। चलिए हम उन लोगों की पहले बात करते हैं जो एकदम से बोल देते हैं, जो दिमाग में आता है। देखिए, अगर आपके दिमाग में कुछ आया और आपने तुरंत बक दिया, वो कभी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। वो कभी कभी फ़ायदेमंद साबित होगा, ज़्यादातर वो नुकसानदायक साबित होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पर जो बॉस है उससे अगर आपको जो दिमाग में आपके मन में उसे गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन आपने अपने दिमाग का जो आ रहा था गाली बकती, तो आप जानते हैं आपको क्या किया जाएगा, यू आर फायर्ड, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो दिमाग में आता है उसे नहीं बोला जाना चाहिए। इसलिए दिमाग जो कहे उसे सुनना है कि नहीं, ये समझ लीजिए। देखिए, ये एक परिस्थिति जन्य चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं और आपको देश के लिए निर्णय लेना है, तो आपका दिमाग जो कह रहा है आप उसे सुनेंगे तो है ही। अब आप प्रधानमंत्री है तो आप में योग्यता कुछ ना कुछ है ही, तो आप सुनेंगे सुनेंगे। या कुछ देश में राष्ट्रपति ऊपर है, जो भी आप हैं, मतलब मान लीजिए बड़े पद में या कोई राजा है वहाँ के, ठीक है, तो आप सुनेंगे सुनेंगे दिमाग क्या कह रहा है। लेकिन आप सलाह भी लेंगे लोगों से, सबकी सुनेंगे भी कि क्या चीज़ प्रैक्टिकलिटी है, क्योंकि वहाँ पे हर एक विभाग का एक एक्सपर्ट बैठा होगा। ठीक है, तो समझदारी इसमें है कि जब आप इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हों, जहाँ पर करोड़ों लोगों का भाग्य आप तय करते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने की आवश्यकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दिमाग की चलाएं। आप सोचिए, विचारिए और आप उस हिसाब से काम करिए। अब आप एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपका माइंड क्या कहता है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस वेंचर में पैसे डालूं कि ना डालूं, इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाऊं। या आप एक बैंक है, मान लीजिए आप सॉफ्ट बैंक है और आपको लोन देना है ओयो को, ठीक है, तो आप ओयो को लोन दे कि ना दें, अब परिस्थिति कैसी होगी कौन जानता है। ये बहुत बड़े बड़े डिसीजन है जहाँ पे आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए और बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपका दिमाग जो कहता है वो ठीक है। अगर आपको अपने अंदर देखिए, इसमें भी एक केस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और आपके हार्ट से ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं ये सही है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल फर्म हैं, आप ठीक हैं अपनी जगह पर, आपका निर्णय बिल्कुल सही होगा, तो जो माइंड कह रहा है उसे कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप में ड्यूअलिटी है, वहाँ पर माइंड ये कि कह रहा है, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, एक तरफ सोच रहा है, तो इट्स वेरी गुड, यू कैन टेक अ डिसीजन, है ना। बट लेकिन अगर वो दो तरफ से आपको बरगला रहा है, जो कि इसकी आदत है, ऐसा करना है कि ऐसा करें, ऐसा करना है कि ऐसा करें, तो मत करिए, तो फिर आप सलाह लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ एक बार सोच लेंगे 2-3 बार उल्टा, तो वो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप मिडिल क्लास की नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे तो आपको डिप्लोमेटिक होना ही पड़ेगा कि आप बॉस से कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, प्राइवेट जॉब में खास करके, आप सरकारी में भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको सहना ही पड़ता है, तो आप वहाँ पे अपने माइंड को स्पीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक मान लीजिए एक लेबर है, वो कहीं काम करता है, तो क्या वो अपने दिमाग को बोल सकता है? उसके दिमाग में थॉट ही क्या, रोटी कपड़ा मकान के अलावा उसके पास ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है। बाबूजी ये, बाबूजी वो, दैट इज़ ऑल। अब देखिए, अब इसका दूसरा पहलू है। मान लीजिए जैसे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हिटलर हैं, ठीक है, स्टेनले हैं, चर्चिल हुए, या कोई भी आप ले लीजिए, बड़े नेता हुए, जैसे मान लीजिए गांधी जी हुए, या कोई भी आप ले लीजिए, या जो बहुत बड़े बड़े चेंजर्स हुए, जैसे कि अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन है, ठीक है, या
उनको ले लीजिए, अब्राहम लिंकन को ले लीजिए। तो जब आप एक कम्युनिटी को और सोसाइटी को डायरेक्शन देने वाले आदमी हैं, ठीक है, जैसे मार्टिन लूथर किंग है, मान लीजिए कि एक आवाज़ पे आपके लाखों अरबों करोड़ों लोग सुनते हैं, है ना, ऐसा आप ऐसे आदमी हैं, तब तो आपको सिर्फ अपने दिमाग की सुननी चाहिए। बस सिर्फ अपने दिमाग की सुनो और किसी की मत सुनो, क्योंकि ऐसा आदमी, उस आदमी के अंदर बहुत बड़ा बल होता है, आत्मबल, ठीक है। और जो हितों के लिए काम कर रहा हो, जिसमें आपको कोई स्वार्थ न छिपा हो, ठीक है, जिसमें आप देश के लिए काम कर रहे हो या जिसमें आप जनता के लिए काम कर रहे हो, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, उस काम में आपका दिमाग जो कहे वो करो। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचने वाले इंसान हैं, दूसरों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो माइंड जो कहता है वो करना है आपको, फिर किसी की नहीं सुननी, किसी की सुननी ही नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। और जितने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने ही सुनते हैं, अपने ही कर देते हैं, बस वो करके चले जाते हैं। और आदमी वो जो कुछ नहीं करने वाले होते हैं, वो ड्यूअलिटी में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो 100 लोगों से सोचते हैं कि यूँ करना है, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, बस यही होता है उनके जीवन में, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आप किस टाइप के आदमी हैं और आप कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और आपके डिसीजन से या आपके माइंड को आपको स्पीक करना है कि नहीं। माइंड स्पीक करना, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे देश में, मान लीजिए आप सूडान में हैं, वहाँ तानाशाह है, आपको मालूम है अगर आप इसके विरोध में बोलेंगे तो गोली मार देगा, ठीक है, तो आप मत बोलिए वहाँ पर। लेकिन अगर आप जानते हैं कि इस तानाशाह को भी मैं मार सकता हूँ या इसका तख्ता पलट मैं कर सकता हूँ, यू हैव टू स्पीक योर माइंड, तो उसके खिलाफ विरुद्ध बोलना है और खड़े हो जाना है और फिर उसका तख्ता पलट कर दो, ठीक है। मतलब दिस इज़ प्रैक्टिकलिटी। लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मबल, वो चरित्र आपका अपने आप आपको ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि कहाँ पर अपने माइंड को की बात को रखनी है, कहाँ पर नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।